Hello everyone, this is Sagar Thakkar here, and in today's video we are going to discuss CAT 2019 के previous year questions. Okay, CAT 2019 के previous year questions हम लोग देखने वाले हैं percentages के, and in the upcoming videos we'll be seeing the CAT 2020 and 2021 के pre-IQs. Okay, and ये एक वीडियो है जो हमने लिया हुआ है चैनल के ऊपर LRDI का स्ट्रेटजी की अपकमिंग 3 to 4 months जो आपके हैं उसमें आप 99% लाने की LRDI की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है आपकी, राइट, कि क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी चाहिए सो दैट यू कैन गेट अ गुड परसेंटाइल 99 प्लस परसेंटाइल इन द LRDI सेक्शन. ओके, कमिंग टू द टॉपिक, लेट्स गो टू द टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं क्या बोल रही है. ठीक है, तो ये कैट 2019 के क्वेश्चन हैं आज सारे के सारे. ठीक है, इन क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स वेर गर्ल्स एंड रेस्ट आर द बॉयज. तो मतलब कि गर्ल्स कितनी है 60%, तो रेस्ट आर द बॉयज मतलब कि बॉयज कितने हो जाएंगे 40%. देर आर 30 मोर गर्ल्स देन दी बॉयज, मतलब कि गर्ल्स और बॉयज का जो डिफरेंस है ना 30 मोर, दैट मीन्स कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 20% इज डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज इक्वल टू 30. तो अगर 20% इक्वल टू 30 है मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 100% कितनी हो जाएगी 150. मतलब कि क्लास में टोटल 150 स्टूडेंट्स है ना, क्लास में टोटल 150 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, ओके, यस और नो. अब ये 150 में से उसने बोल दिया कि 60% गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी 90. बोलो है ना. ठीक है, गर्ल्स कितनी होगी 90, दैट मीन्स कि बॉयज़ कितने होंगे मेरे पास 60, मेरे पास बॉयज़ होंगे. अब क्लियर दिस 40%. इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज़ पास इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो एग्जामिनेशन में पास कितने हुए हैं, एग्जामिनेशन में पास कितने हुए हैं 68% ऑफ द स्टूडेंट्स. इफ आई फाइंड आउट कि भाई 150 का 68% कितना बनेगा. ठीक है, सो नो, इफ आई फाइंड आउट कि 150 का 68% कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 102. ओके, टोटल 102 स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हुए हैं इंक्लूडिंग 30 बॉयज़. तो ये 102 में से गर्ल्स हैं, अगर मैं बॉयज़ देखूँ तो आई हैव 30 बॉयज़, तो दैट मीन्स कि रिमेनिंग जो मेरी 72 हैं वो गर्ल्स हैं, है ना. जो रिमेनिंग मेरी 72 है वो गर्ल्स हैं, तो दैट मीन्स कि आउट ऑफ 90, है ना, आउट ऑफ 90 गर्ल्स पास्ड आर 72 एंड फेल्ड आर हाउ मच, तो बाकी की मतलब 18 गर्ल्स फेल्ड हुई है. द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स डू नॉट पास इज फेल. So how many girls are there, 18 girls are there, yes or no. परसेंटेज ऑफ गर्ल्स डू नॉट पास. एंड टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारे क्लास की बताओ, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारे, अच्छा टोटल स्ट्रेंथ कितनी है गर्ल्स की 90, है ना, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 20% हो जाएगा कि 20% लड़कियां पास नहीं हुई, राइट. सो कैट 2019 का क्वेश्चन आप देखो कितना सुपर इजी क्वेश्चन, राइट, है ना, कितना सुपर इजी क्वेश्चन, लाइक बच्चों का खेल है ये, तो मजा आ जाएगा करके, राइट, है ना. एंड टुडे इज द लास्ट ऑफर एज यू एबल टू सी ऑन द स्क्रीन कि अगर आप सागर 60 कोड यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आप सागर 60 कोड यूज़ करते हैं तो एक तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा ही मिलेगा कि 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का आपको मिल सकता है, 6+1 का मिल सकता है. एंड एडिशनली आपको, है ना, 20% डिस्काउंट मिलेगा, है ना. एडिशनली आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा. 10% आप यूज़ करोगे कॉइन्स पे मिल सकता है, राइट, आपको 10% आपको कॉइन्स पे मिल सकता है. एडिशनली मैंने बोला हुआ है कि अगर आप मेरा कोड यूज़ करके खुद लेते हैं या किसी को रेफर करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, तो भी आपको मैं अपनी बुक्स फ्री में दे सकता हूँ. एंड हाँ, स्पेशली फॉर दोस्त जिनको रिन्यू करना है या अपना सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करना है, तो प्लीज़ कोड यूज़ करने से एक बार पहले मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, राइट. मैं बताऊंगा कि हाउ टू रिन्यू द सब्सक्रिप्शन. ठीक है ना, रिन्यू करना है या एक्सटेंड करना है किसी को, तो डू कॉन्टैक्ट मी. अगर आप न्यू सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यू कैन टेक इट एनी टाइम, नो इश्यूज़ विद दैट, है ना. रिन्यू भी कर सकते हो, बट रिन्यूअल वाले एक बार मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना पहले. ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कहना चाह रहा है वो. अगेन 2019 का ही क्वेश्चन है. मीना स्कोर्स 40% इन द एग्जामिनेशन, है ना, फाइन. आफ्टर रिव्यू इवन दो द स्कोर हैज़ इंक्रीज बाय 50%. तो पहले उसका स्कोर कितना था 40%, अब वो स्कोर 50% से इंक्रीज हो गया है. तो मतलब 40 का 50% अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो गया, 40 में 50% इंक्रीमेंट करूँ तो स्कोर कितना हो गया 60%. ही फेल्स बाय 35% ऑफ मार्क्स, मतलब क्या, 65% ऑफ टोटल अगर वो लेके आई है, देन ऑल्सो पासिंग मार्क्स से उसको 35 मार्क्स कम है. टोटल मार्क्स इज टी,
टोटल का उसको 60% आया है, बट स्टिल शी इज लैगिंग बाय 35 मार्क्स ऑफ पासिंग मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स 35 मार्क्स कम है, ठीक है। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब 60% हो गया है, 60% को पोस्ट रिव्यू करके 20% और इंक्रीज कर दिया, तो 60 का 20 कितना होता है 12, है ना। 60% का 20% कितना होता है 12, मतलब कि 72% हो गया। अब अगर 72% ऑफ टोटल मार्क्स उसको आ रहे हैं, शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज़्यादा है, यस और नो, पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो सी जस्ट अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, 72 और ये 60, दैट इज 12% ऑफ टोटल मार्क्स। 12% ऑफ टोटल मार्क्स कितना आ गया 7 माइनस माइनस प्लस, यस और नो, 7 माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 42, है ना। 7 माइनस माइनस प्लस 42, तो अगर 12% आपका 42 है ना, 12% आपका 42 है, मतलब टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 100, है ना। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, अगर मैं 42 बाई 1.0.12 करता हूँ, दैट मीन्स टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे मेरे 350, टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे 350। अब टोटल मार्क्स दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो, गेट द वैल्यू ऑफ पासिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो, गेट द वैल्यू ऑफ पासिंग मार्क्स। 60% ऑफ टोटल मार्क्स मैं देखता हूँ कितना आ जाएगा 210, तो 210 इज इक्वल्स टू पास माइनस 35, तो पास कितना आ गया 245, पास कितना आ गया 245। उसने क्या बोला है, द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, तो पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना है, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना है 245, टोटल कितना है 350 इंटू 100, राइट, टोटल कितना है 350 इंटू 100, तो अगर चेक करो कितना आ रहा है 245 अपॉन मैं 350 का परसेंटेज निकालता हूँ कितना आ रहा है 70%, है ना। मतलब टोटल जितना है उसका मुझे 70% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, राइट। टोटल जितना है उसका मुझे 70% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब एकदम एडवांस कंसेप्ट का क्वेश्चन हो या कुछ, है ना, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, वेरी इजीली डूएबल, ठीक है। अगेन सारे के सारे क्वेश्चन कैट 2019 के ही है ना। सो वन मोर क्वेश्चन कैट 2019 का देखो एक बार जरा ट्राई करो। क्या बोला, द इनकम ऑफ आमला इज 20% मोर देन बिमला, तो आमला इज 20% मोर देन बिमला, मतलब 1.2 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो इधर से आमला इज टू बिमला का रेशियो देखे तो क्या आएगा 1.2, तो 1.2 को मैं लिखूँ 12:10 चलेगा, है ना, 1.2 को लिखे 12:10 चलेगा, ठीक है। एंड 20% लेस देन कमला, तो दैट मीन्स कि आमला इज 20% लेस, 20% लेस मतलब कितना हो गया 0.8 के, दैट मीन्स कि आमला इज टू, अगर मैं कमला का रेशियो देखूँ तो कितना है 0.8, 0.8 बोलूँ तो दैट मीन्स कि 8:10 बोलेंगे, 8:10, अगर उसको हम लोग रिड्यूस करें तो दैट इज 6:5, है ना, एंड दिस इज 4:5। अब से मुझे पता है कि मुझे दोनों तरफ इधर ए चाहिए, इसको मैं अगर रिवर्स कर दूँ, है कि नहीं, इसको हम लोग अगर रिवर्स करके लिखें कि भाई बिमला इज टू आमला कितना हो जाएगा 5:6, एंड आमला इज टू कमला कितना हो जाएगा 4:5, बोलो हाँ, है ना। तो अगर हम इधर से हम लोग रेशियो निकालें कि बिमला इज टू आमला इज टू कमला कितना आ जाएगा 4×5 = 20, 6×4 = 24 एंड 6×5 = 30, है ना, और रिड्यूस होगा 2 से, है ना, और रिड्यूस होगा 2 से, तो डेट इज 10, हाँ 12 एंड 15, होगा नहीं होगा, होगा, राइट। अब उसने क्या बोला है, इफ कामलास इनकम गोज डाउन बाय 4%, सी कामला की इनकम, कामला का रेशियो कितना है 15, तो 15 गोज डाउन बाय, है ना, 4%, फाइन 15 को अगर आप 4% रिड्यूस करो 15×4 = 60, चलो पॉइंट में आएगा, है ना, पॉइंट में आएगा, हम लोग ले लेते हैं भाई 15 है तो हमने मान लिया कि 150 है, ठीक है। अब 150 को हम लोग, है ना, 15 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकते हो आप, 15 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकते हो आप, 15 को अगर 4% रिड्यूस करूंगा 15×4 = 60, दैट मीन्स कि 144 हो जाएगा, ठीक है। बिमलास गोज अप बाय, बिमला की जो इनकम, अगर इसको 150 लिया तो बिमला को मुझे 100 लेना पड़ेगा, बिमला गोज अप बाय 10%, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 110, बिमला कितना हो जाएगा 110, then the percentage change by which कामला's income would exceed बिमला, मतलब कामला की इनकम वुड एक्सीड बिमला बाय, तो यही करना है मुझे, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, जो पीछे आया वो इनिशियल है,
जो पीछे है वो इनिशियल है, मतलब दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही करना है मुझे, है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, 34/110 इंटू 100, हाउ मच इट इज, 34/110 इंटू 100 कितना है, 31% अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 31% अप्रॉक्सीमेटली। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब जस्ट जस्ट लुक एट कि भाई मैंने कोई एडवांस क्वेश्चन लगाया किसी क्वेश्चन में, है ना, कोई एडवांस क्वेश्चन लगाया किसी क्वेश्चन में, कोई एडवांस क्वेश्चन लगा, राइट, एवरी ईच एंड एवरी बेसिक क्वेश्चन, राइट, हर कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिक से ही हो रहा है। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ना, तो मैं बोलता हूँ कि भाई 6 to 7 क्वेश्चन तो मिनिमम बेसिक्स के आएंगे। तो वो तो आप एटलीस्ट करके जाइए, है ना, कि मैंने बेसिक्स और कंसेप्ट मेरे इतने स्ट्रांग कर लिए कि मेरे बेसिक्स के, है ना, मेरे बेसिक्स के 6 to 7 जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उतना मेरे से बन रहा है। एंड अगेन अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो दीस आर द सम बेसिक कोर्सेज जो मेरे अभी चालू हुए हैं, प्लस के अंदर भी, है ना, प्लस के अंदर बेसिक के कोर्सेज चालू हुए हैं ना, इकॉनिक के अंदर भी चालू हुए हैं। तो अगेन आप जो कोड यूज़ करोगे, सागर 60 इज़ द कोड दैट यू विल बी यूजिंग, सो नो, सागर 60 इज़ द कोड दैट यू विल बी यूजिंग। अर्थमेटिक का लास्ट बैच हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, लास्ट कोर्स अर्थमेटिक का, इसके बाद कोई अर्थमेटिक का बेसिक कोर्स नहीं आएगा, ठीक है, इसके बाद अर्थमेटिक का कोई बेसिक कोर्स नहीं आएगा, ठीक है, यस और नो। फाइन, एक्सटेंशन ऑफर चल रही है, बेस्ट ऑफर है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलिए वन मोर क्वेश्चन आता है। इन 2010 द लाइब्रेरी कंटेन टोटल 1500 बुक्स, है ना, 11,500, बोथ फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल। तो मैंने बोल दिया कि फिक्शनल बुक्स मेरे पास x है ना, एंड नॉन फिक्शनल मेरे पास y है। तो x और y दोनों मिला कितनी है, 11,500 बुक्स मेरे पास हैं। इन 2015 द लाइब्रेरी कंटेन टोटल 12,760 बुक्स इन 2 कैटेगरीज। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज 10% इंक्रीज इन फिक्शनल। तो फिक्शनल अगर 10% इंक्रीज हुआ है ना, फिक्शनल अगर 10% इंक्रीज हुआ मतलब कि 1.1x हो गया वो, है ना, 1.1x हो गया, ठीक है। वाइल दी कैटेगरी 12% इन दी नॉन फिक्शनल। तो अगर ये 12% इंक्रीज है तो मतलब कि 1.12y हो गया, है कि नहीं। 12% का मतलब कितना होता है 1.12, एंड 10% का मतलब कितना होता है 1.1, है ना, 1.12y। हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे पता है कि 2 इक्वेशंस 2 अननोन सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा, है ना, 2 इक्वेशंस 2 अननोन सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा। सिंपली सी, इधर 1.1 है, आप पूरे इक्वेशन को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, यस और नो। तो कितना हो जाएगा, सी 1.1x प्लस 1.1y इक्वल्स टू 11,500 को मैं 1.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कि हमने 10% इंक्रीज किया ना, यस और नो, हमने 10% इंक्रीज किया तो कितना आ जाएगा 12650। और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, 1.1x प्लस 1.12y इक्वल टू 12760, है ना। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज गॉन, ठीक है, 1.12 माइनस 1.1 तो कितना आ गया 0.02y, और सामने कितना आ गया 110, है ना, सब्ट्रैक्शन करने के बाद। तो अगर 110 और मैं 0.02 ले गया डिवाइड में, 0.02 ले गया डिवाइड में, तो y इक्वल टू कितना आ गया 110 डिवाइड बाई 0.02, दैट इज इक्वल टू 5,500, है ना, 5,500। मेरे पास क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 11,500। तो अगर मेरे पास y बुक्स जो कि नॉन फिक्शनल है, y बुक्स जो कि नॉन फिक्शनल है 5,500 है, तो मतलब कि x कितनी होंगी 6,000, मतलब कि x कितनी होंगी 6,000। हाउ मेनी फिक्शनल बुक्स आर देयर इन 2015, 2015 मतलब कि इसकी वैल्यू निकालनी है ना, 1.1x, 1.1 इंटू 6,000, है ना, 1.1 6,000 कितना परसेंट, 10% का इंक्रीज है ना, 10% का इंक्रीज है, 6,600 फिक्शनल बुक्स होंगी, है ना, 6,600 फिक्शनल बुक्स होंगी 2015 के अंदर। एक्स की वैल्यू क्या है 2010 की वैल्यू, राइट, वाई, है ना, 10% का इंक्रीज करेंगे तो 2015 की वैल्यू आ जाएगी, वेरी सिंपल। बताओ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कैट में, बताओ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कैट में। लोग बोलते हैं सर कैट बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ डिफिकल्ट है, मेरे को दिखाओ कहाँ डिफिकल्ट, मान जाऊंगा, आप बोलोगे कैट डिफिकल्ट, राइट, है ना, यस हम मान लेंगे, ओके। वन मोर 2019 का क्वेश्चन, वन मोर 2019, सारे 2019 क्वेश्चन। सी, इन एग्जामिनेशन द स्कोर ऑफ ए वॉज 10% लेस देन बी। तो स्कोर ऑफ ए वॉज 10% लेस, 10% लेस मतलब क्या होगा 0.9,
दैट मीन्स कि A:B का रेशियो क्या आ जाएगा 9:10, है ना। द स्कोर ऑफ बी वॉज 25% मोर देन सी। तो स्कोर ऑफ बी वॉज 25% मोर देन सी। तो इधर से बी टू सी का रेशियो निकालूंगा तो सी 1.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 125/100, या तो फिर इसको रिड्यूस करेंगे 25 5 एंड 25 4 सा, तो बी टू सी का रेशियो कितना आ गया 5:4। सिंपल सी बात है। एंड द स्कोर ऑफ सी वॉज 20% लेस देन डी। तो सी वॉज 20% लेस देन डी। तो सी इज टू डी का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, है ना। सी 0.8 दैट इज 8/10। 8/10 लिखूँ या 4/5 लिखूँ एक ही बात है ना। 8/10 लिखूँ या 4/5 लिखूँ एक ही बात है ना, रिड्यूस करके। तो सी इज टू डी 4/5 हमको कन्वर्ट करना आता है इधर से, राइट। हमको कन्वर्ट करना आता है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का रेशियो निकाला था हमने। 9 5 ज़ा, है ना, 5 4 ज़ा 20 20, है ना, एंड 20 इंटू 2 दैट इज 180। ठीक है, काजू कतली बनाना सीखा था ना हमने, है ना। 50 54 ज़ा 200, ठीक है। 16 एंड 160 160 एंड 5 ज़ा 20 22 ज़ा 200 होगा रिड्यूस। सबसे पहले सबके जीरो कट जाएंगे, है कि नहीं, होगा रिड्यूस, कटेगा 2 से कटेगा 9:10:8:9 बनेगा, रेशियो नहीं बनेगा बताओ। ए बी सी डी का रेशियो कितना आ गया 9:10:8:9। उसने मुझे क्या बोला ए स्कोर्ड 72, तो ए का रेशियो कितना है 9। तो अगर 9 का रेशियो आपका 72 है तो मतलब 1 का रेशियो कितना हो गया बताओ। ओके, तो उसने क्या बोला देन डी का स्कोर, सी डी का स्कोर भी तो 9 ही है ना। तो 9 का स्कोर तो मुझे पता है 72, दैट मीन्स कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा 72, है ना। दैट मीन्स कि मेरा, अच्छा सॉरी मैंने काटने में गलती करी, सॉरी सॉरी सॉरी, 20 है ना। तो 20 मतलब क्या हो जाएगा डी का रेशियो, सॉरी थैंक यू, डी का रेशियो कितना हो जाएगा 10। तो अगर 9 का रेशियो 72 मतलब कि 9 8 72 होता है ना, 9 8 72, तो मतलब एक का रेशियो कितना हो गया 8। तो दैट मीन्स कि 10 का रेशियो कितना हो जाएगा 80, है ना। तो डी का टोटल स्कोर कितना है डी का 80, है ना। किसी का भी मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, बी का बोले सी का बोले डी का बोले, आई कैन फाइंड आउट। बताओ अब इससे सिंपल क्वेश्चन पेपर आएंगे क्या, इससे सिंपल पेपर आ सकता है क्या। इससे अगर 2019 में मुझे बुलाते कि 2019 में मैंने पेपर दिया होता तो मेरे परसेंटेज के हमने 6 क्वेश्चन करे यहाँ पे। अब 6 में से 3 स्लॉट 1 के थे, 3 स्लॉट 2 के थे, है ना। तो मतलब मेरे 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म थे कि 2019 के मैंने किसी भी स्लॉट में पेपर दिया होता तो मेरे 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म थे, बोलो हाँ है ना, है ना। 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म थे। एंड अगेन बिफोर साइनिंग ऑफ, दिस इज द लास्ट कोर्स एंड लास्ट डे टू बाय सब्सक्रिप्शन की। आप जुलाई 31 अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आपको एक्सटेंशन ऑफर में मिल रहा है, एंड आपको साथ साथ में डिस्काउंट मिल रहा है 20%, एंड आपको 10% कॉइन्स भी यूज़ करके मिल रहा है। बुक्स भी मिल रही है मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। मेरी बुक्स LRDI की, VRC की, ज्योमेट्री की सारी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना। तो आप वहाँ से परचेस कर लीजिए, ठीक है, वहाँ से परचेस कर लीजिए। ये एक और वीडियो हमने देखा था क्वांट्स की स्ट्रैटेजी का, तो इसको भी देख लेना, है ना। क्वांट्स की स्ट्रैटेजी का इसको भी देख लेना। बैड प्रोफाइल अगर आपकी, है ना, प्रोफाइल इन द सेंस कि 10 12 में आपके पास मार्क्स लो हैं तो आप कितना कवर कर सकते हैं, है ना, कि आपको कौन सी IIM मिल सकती है, कौन सी टॉप 20 स्कूल मिल सकती है, ठीक है। आई होप क्वेश्चंस आपको इजी लगे। प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।